हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। तो सीक्वेंस में सारी वीडियो देख रहे हो ना। ये चैप्टर चल रहा है आपका लाइफ प्रोसेसेस, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो इसमें हमने न्यूट्रिशन पार्ट पहले सारे पढ़ लिए उसकी चीज़ें। अब हम देख रहे हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में लाइफ प्रोसेस के हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमने डिटेल में पढ़ा था भाई एरोबिक रेस्पिरेशन वर्सेस एनारोबिक क्या होते हैं, ये डिटेल में पढ़ा था पूरा। एरोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है ना। ये सब पढ़ा था हमने डिटेल में। और आज हम पढ़ रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट। तो प्रीवियस वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चंस आते हैं आपके। आज की वीडियो हो सकती है लेस इंपॉर्टेंट, लेकिन पढ़ना तो सब कुछ ही है भाई, बोर्ड्स है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते नहीं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स, तो बेसिकली क्या है, प्लांट्स में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन, कैसे कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ पर हो रहा है, वो आज की वीडियो का पर्पस है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं, जल्दी खत्म करेंगे। एक तो होता है आपका लीव्स में, दूसरा रूट्स, और तीसरा यहाँ लिख देते हैं स्टेम्स। तो इन तीन जगहों में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है प्लांट्स में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस लीव्स में होता है, स्टेम्स में होता है, रूट्स में होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला हम पढ़ रहे हैं लीव्स में कहाँ होता है और कैसे होता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लीव्स में, वो कैसे होता है, डिफ्यूजन से होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो हम ये लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं हम, तो लीव्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो किस प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन से, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो होता कैसे है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके लीव्स है ना, ऐसी होती है ना लीव्स, ये लीव्स है। तो लीव में ना ऐसे छोटे छोटे पोर होते हैं, छेद, पोर, छेद बोलो, छिद्र बोलो, इसको हम क्या बोलते हैं, इन पोर को, इनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा, ये जो वर्ड है ना स्टोमेटा, ये पता है किससे बना है, ये भी जान लो थे लोग यहाँ पर। ये जो वर्ड है ना स्टोमेटा, ये ग्रीक वर्ड होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा ग्रीक, ग्रीक एक भाषा है ना, ग्रीक वर्ड है ये स्टोमा, जिसका मतलब होता है माउथ, मुंह। तो बेसिकली स्टोमेटा से बना है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तुम्हें। आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि लीव्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऐसे होता है कि जो छोटे छोटे पोर्स हैं जिनका नाम है स्टोमेटा, इसमें आपका ऑक्सीजन का इनटेक या और कार्बन डाइऑक्साइड का आउटटेक या जो भी हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट क्या है, कंडीशन क्या है। जैसे मैं कहने का चाह रहा हूँ, जैसे डे टाइम में, इन डे टाइम, दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स के अंदर। फोटोसिंथेसिस होता है ना दिन के टाइम में, फोटोसिंथेसिस। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। तो फोटो दिन के टाइम में क्या होता है, दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस की वजह से ये जो लीव्स है, ये जो लीव्स है, इनमें जो छोटे छोटे पोर है स्टोमेटा, इसमें आपका ऑक्सीजन अंदर जाएगी क्योंकि दिन का टाइम है, ओ सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड और आउटटेक ऑक्सीजन। तो हम बोल सकते हैं डे टाइम, डे टाइम में हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन रिलीज होती है, बाहर जा रही है ना, तो ऑक्सीजन रिलीज होती है। लेकिन उसका अपोजिट रात में क्या होता है, इन नाइट टाइम। तभी आपने देखा होगा हमारे पेरेंट्स वगैरह कई बार बोलते हैं रात को पेड़ वेड़ मत छुओ, क्यों, क्योंकि नाइट टाइम में, दिन टाइम में तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है, ये गैस है, ये अंदर जा रही है स्टोमेटा के थ्रू, और ऑक्सीजन जो गैस है वो रिलीज हो रही है, बाहर जा रही है डे टाइम में। लेकिन नाइट टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रहा रात को, तो नाइट टाइम में क्या होगा आपका, इसका उल्टा मान लो भाई, नाइट टाइम में क्या होगा, ये लीव है आपकी, ठीक है, ये स्टोमेटा है, छेद। तो इसमें क्या होगा नाइट टाइम में आपका, नाइट टाइम में क्या होगा आपका, ऑक्सीजन अंदर जाएगा और बाहर क्या निकलेगा, CO2। तो नाइट टाइम में CO2 रिलीज होता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया अब तक ये बात कि भाई हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस लीव्स में कैसे होती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन है। अगर डे टाइम है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, ये जा रहा अंदर, और ऑक्सीजन रिलीज होगी। और अगर नाइट टाइम है तो आपका ऑक्सीजन अंदर जा रहा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। और ये होती कहाँ पर है, मैंने आपको बताया स्टोमेटा होता है लीव्स में, एक पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स, पोर्स मतलब छेद होते हैं लीव्स के अंदर, उसमें होता है ये डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो पहला पढ़ लिया हमने क्या देखा था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट्स में कहाँ कहाँ होते हैं, लीव्स में, रूट्स में और स्टेम में। तो ये तो पढ़ लिया लीव्स। अब देखते हैं रूट्स में कैसे होता है। देख लो भाई, रूट्स सेकंड, रूट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। रूट्स, जड़ें, हमारी जड़ें होती है ना प्लांट्स में, तो जो जड़ें हैं उनमें भी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। लेकिन देखो अब जैसे मैं आपको विजुलाइज कराता हूँ, जड़ें ऐसे होती है ना आपकी, ये जड़ें ऐसे, ये जड़ है और नीचे ये सॉइल है,
इमेजिन कर लो, मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। क्या है, ये है सॉइल और ये क्या ऊपर, ये रूट्स है। तो रूट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है कि जो सॉइल है ना, हमारी सॉइल के बीच में ना ये कुछ पार्टिकल, जो सॉइल के बीच में एयर स्पेस पार्टिकल होती है, मतलब एयर होती है, मतलब कहने का मतलब ऐसे बोल लो ऑक्सीजन होती है। सॉइल के बीच में छोटे छोटे आपके छेद होते हैं ना भाई, सॉइल ऐसे पूरी प्लेन तो होती नहीं ना, सॉइल के बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं। तो छेद में आपके क्या होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स में आपके ऑक्सीजन होता है। तो ये ऑक्सीजन, ये सॉइल पार्टिकल में जो ऑक्सीजन है, ये आपके ऐसे रूट का ये जो हेयर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना रूट का, ये हेयर के थ्रू आपकी जो ऑक्सीजन है वो रूट में चली जाती है और रूट के थ्रू फिर आपके पहुंच जाती है, और इसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर रूट के सॉइल में CO2 चला जाता है। तो कहने का मतलब सॉइल में जो आपकी एयर प्रेजेंट होती है, छोटे छोटे पार्टिकल के बीच में, जो सॉइल के बीच में जो छोटी छोटी स्पेस होती है, उसके अंदर एयर होती है, एयर मतलब ऑक्सीजन होती है। वो ऑक्सीजन आपके रूट में चली जाती है और रूट के थ्रू जो रूट के जो प्लांट में जो CO2 होती है वो सॉइल में मिक्स हो जाती है। तो ये बस एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन रूट। ठीक है, समझ गई बात, एक्सचेंज ऑफ गैसेज रूट में कैसे होती है। सॉइल के अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है, और वो ऑक्सीजन रूट का जो हेयर है उसके थ्रू प्लांट में पहुंच जाती है ऑक्सीजन, यानी कि रूट में पहुंच जाती है ऑक्सीजन, और रूट के थ्रू ही सॉइल के अंदर CO2 चली जाती है। ठीक है, ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन रूट्स। अब हम लास्ट देखेंगे कि भाई स्टेम्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैसे होती है। स्टेम्स, ये समझ गए ना तुम भाई, आपका जो ऑक्सीजन है वो सॉइल में से रूट में चला जाता है और जो CO2 है वो सॉइल में मिल जाता है। तो इसको ऐसे देख लो, ये सॉइल है और ये आपका रूट है। इसको आपको ऐसे चार्ट से समझा दूं, कंफ्यूज मत होना इसमें। रूट से आपका कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल में चला जाता है और सॉइल से आपका CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका रूट से, जो भी रूट का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सॉइल में चल जाता है, और जो सॉइल से ऑक्सीजन आपका रूट में चला जाता है। ठीक है, ये होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। हो गया ना, गैस का एक्सचेंज हो गया CO2 और O2 का। अब हम देखते हैं स्टेम्स में कैसे होता है। स्टेम्स लास्ट। चलो भाई, स्टेम्स में देखो, स्टेम्स दो तरीके के हो सकते हैं प्लांट्स के। एक तो वुडन स्टेम होता है, ऐसे लकड़ी का स्टेम, ये वुडन स्टेम है ना। स्टेम मतलब तना, ये तना है वुडन वाला, ये वाला वुडन स्टेम। वुडन स्टेम, इसमें क्या होता है भाई, वुडन स्टेम में ना जो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं आपके, छोटे छोटे छेद जो होते हैं, उनको हम बोलते हैं, उनका नाम है लेंटिसल्स। ये पूछ सकता है 1 मार्क में कि जो वुडन स्टेम में जो आपके छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स, जो स्मॉल पोर्स होते हैं उनका क्या नाम होता है, लेंटिसल्स, ही बोल सकता है। तो बस स्टेम्स में आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, ये जो स्मॉल पोर्स है इसी के थ्रू आपका आपका जो भी गैस का एक्सचेंज होता है, मान लो आपका ऑक्सीजन बाहर जाएगा इन्हीं के थ्रू और CO2 अंदर जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा। लेकिन एक ये तो हो गया वुडन स्टेम। लेकिन कुछ प्लांट्स में आपके जो हर्बिशियस प्लांट होते हैं, हर्बिशियस प्लांट मतलब जिनके स्टेम भी हरे ही होते हैं, ऐसे वुडन नहीं होते। जैसे एग्जांपल बताऊं हर्बिशियस प्लांट का, हमारा जो बनाना है ना, बनाना, केले, केले का पेड़ देखा है कभी किसी ने? अगर नहीं है देखा तो देखना, केले का पेड़ वुडन नहीं होता, उसका जो तना होता है ना, स्टेम होता है वो वुडन में, ये क्या नाम है, बनाना में जो उसका जो स्टेम होता है वो वुडन नहीं होता है, ऐसे ग्रीन कलर का ही होता है, ऐसे लंबा सा, और ऐसे बड़ी बड़ी सी लीफ होती है ना। तो ग्रीन कलर का ही है उसका स्टेम। तो इस तरीके के जो प्लांट होते हैं ना, जिनमें ग्रीन कलर का स्टेम होता है, ऐसे लीफी स्टेम ही होता है, उनको हम बोलते हैं हर्बिशियस प्लांट। हर्बिशियस प्लांट्स। तो मैंने आपको क्या बताया, वुडन स्टेम वाले प्लांट्स में तो जो स्मॉल पोर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, लेंटिसल्स। वो लेंटिसल्स के थ्रू आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया अभी प्रीवियसली। ये वुडन स्टेम है, तो ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं इनको बोलते हैं लेंटिसल्स, और इनके थ्रू आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है कि भाई अगर आपको प्लांट जो आपका CO2 अंदर लेगा तो इन्हीं लेंटिसल्स के इन पोर्स के थ्रू अंदर ले लेगा, और ऑक्सीजन बाहर छोड़ेगा तो इन्हीं के थ्रू बाहर चल जाएगा, और हो जाती है आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन जो दूसरे टाइप के प्लांट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया बनाना का एग्जाम्पल दिया, इनमें वुडन स्टेम नहीं होता है, इनमें से लीफी स्टेम ही होता है। इसमें क्या होगा भाई, इसमें ये होगा कि इसमें जो स्मॉल पोर है ना, उनको आप क्या बोलते हो, उनको आप स्टोमेटा ही बोलते हो। जैसे लीव्स में हमने पढ़ा था ना स्टोमेटा होते हैं, वैसे इसके जो पोर्स होते हैं हर्बिशियस प्लांट के, ये जो पोर्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा ही बोलेंगे। तो बस वही प्रोसेस है सेम, इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू आपका क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, O2 बाहर और CO2 इन्हीं के थ्रू अंदर। ठीक है, तो ये अब आपको बताना जरूरी था कि हर्बिशियस प्लांट मतलब जिनका स्टेम वुडी नहीं होता है, ऐसे लीफी होता है, और इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, बनाना सबसे कॉमन, केले का पेड़ देखना, उसका जो स्टेम होता है वो लकड़ी का नहीं होता। ठीक है जी, तो ये थे आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस का खेल।
अब हमने जो इस वीडियो में क्या पढ़ा, जो गैसेस का जो एक्सचेंज है प्लांट्स में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स में कैसे एक्सचेंज का गैसेस होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको आइडिया देता हूँ क्या डिफरेंट है एनिमल और प्लांट्स के एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। हमने देखा भाई प्लांट्स में जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, अभी हमने पढ़ा इस वीडियो में, तो 3 जगह हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लीव्स में भी हो रहा है ना, रूट्स में भी हो रहा है, स्टेम्स में भी हो रहा है ना। तो 3 जगह हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लीव्स में किसके थ्रू हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू। रूट में किसके थ्रू हो रहा है, जो सॉइल पार्टिकल होते हैं और रूट हेयर। सॉइल पार्टिकल में ऑक्सीजन होती है ना, सॉइल पार्टिकल और रूट्स के हेयर। और स्टेम में 2 तरह के वुडन स्टेम है, तो उसके जो पोर्स है उनको हम क्या बोलते हैं, लेंटिसल्स। और अगर हर्बेशियस प्लांट है तो उनके तो स्टोमेटा ही होता है, लीव्स स्टेम में भी, जैसे लीव्स में होता है। तो इतनी सारी जगह आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, लीव्स में भी हो रहा है, रूट्स में भी हो रहा है, स्टेम में भी हो रहा है। ये डिफरेंस है प्लांट्स में। लेकिन एनिमल्स में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो एक ही जगह हो रहा होता है, एक ही जगह होता है, सिंगल यूनिट पे। ऐसा नहीं कि लीव्स में अलग हो रहा है, रूट्स में अलग हो रहा है। इसमें तो प्लांट्स में तो अलग अलग जगह एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है ना। यहाँ पर सिंगल यूनिट में, प्लांट में एक ही जगह हो रहा होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आप कॉमन सेंस से बोल सकते हो कि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑब्वियसली स्लोअर रेट होगा। अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे, भाई एक ही जगह हो रहा है तो स्लो, धीरे धीरे होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन यहाँ पर इतनी सारी जगह हो रहा है, तो इसका मतलब इसका कंपैरेटिवली एनिमल से प्लांट में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो फास्टर रेट पे होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कल की वीडियो का या फिर नेक्स्ट वीडियो का, कि अब हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स। ठीक है, आज की वीडियो समझ आ गई। आज की वीडियो तो ये थी कि भाई प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ कहाँ होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एनिमल में कहाँ कहाँ होते हैं और कौन कौन से एनिमल हैं। एक्वेटिक एनिमल है जो पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल है जो जमीन पर रहते हैं, सब पढ़ेंगे हम। ह्यूमंस का भी पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, चलो फिर लगे रहो। और कुछ पूछना हो तो पूछ लिया करो बिंदास। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।